समझाती है हमको, इधर मत जाओ, ये मत छुओ, ये मत खाओ, ये मत पियो। कई बार बुद्धि कहती है, अरे कौन देखता है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, पिछड़े ही बने रहोगे, कहीं तो युग के अनुसार चलो। बुद्धि कहती है, लेकिन भीतर से कोई और कहता है कि नहीं, मेरे पिताजी की इज्जत जुड़ी हुई है, मेरे परिवार की इज्जत है, लोग क्या कहेंगे। भीतर से कोई न कोई रोकता है, टोकता है, लाल बत्ती का संकेत देता है, इधर मत जाओ, इधर जाना तुम्हारे परिवार की परंपरा के विरुद्ध है। बुद्धि कहती है जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कहाँ अब तक पिछड़ा जीवन जी रहे हो, बाबा आदम के ज़माने की बातों में उलझे हुए, देखो ना कहाँ से कहाँ दुनिया पहुँच गई, और ऐसे ही बने रहोगे। समय के अनुसार चलना चाहिए, मौसम के कपड़े पहनने चाहिए। बुद्धि कई बार हमको लोभ की ओर प्रेरित करती है, आत्मा हमको सत्य के आसन से हिलने से रोकती है। तो जो रोके वो आत्मा है, जो उकसाए वो बुद्धि है। मेरी समझ में इतना ही आया है, अब उनको जितना इसमें से योग्य लगता हो उसको ले लीजिए। तो अहिल्या जी को बुद्धि ने प्रेरित किया। बुद्धि हमेशा अशुभ की ओर, लोभ की ओर, संसार की ओर, गड्ढे की ओर, प्रतिस्पर्धा की ओर इधर ले जाएगी। आत्मा आपको शुभ की ओर, त्याग की ओर, सत्य की ओर, सदाचार की ओर, प्रकाश की ओर ले जाएगी। बुद्धि अंधेरे की ओर जाती है, आत्मा प्रकाश की ओर जाती है। ये शास्त्रीय विवेचन हो गया। चूंकि इंद्र के वैभव भोगों का आकर्षण का बीज अहिल्या जी के मन में कहीं न कहीं था, सुप्त अवस्था में पड़ा था। कई बार आपने देखा होगा कि बचपन के संस्कार कई बार वृद्धावस्था में प्रकट हो जाया करते हैं। बहुत वर्षों पहले कोई चीज हमने छोड़ दी, बहुत वर्षों के बाद उसकी इच्छा होने लगती है। इसका अर्थ है कि वो बीज मरता नहीं है, बीज सुप्त अवस्था में रहता है। अनुकूल मौसम आता है तो वो उग के बाहर आ जाता है। ऐसे हम सबके साथ कहीं न कहीं घटनाएं होती हैं, कहीं न कहीं घटनाएं होती हैं। जैसे कई लोग पहले प्याज खाते थे, बीच में सत्संग में जाने लगे, दीक्षा हो गई, कहीं से वैष्णव दीक्षा हो गई, संकल्प हो गया, प्याज खाना छोड़ दिया। लेकिन प्याज का स्वाद और आकर्षण मन में किसी न किसी कोने में बैठा रहता है। बहुत वर्षों के बाद कहीं गए और बड़ी घनघोर वर्षा का मौसम आया और पकोड़े सिक रहे थे, प्याज की गंध नाक में गई तो पुराना स्वाद जागृत हो गया। ले लो कोई बात नहीं, छोड़ देना, लेकिन ले लो, कोई बुराई। तो ये बुद्धि समझा देती है कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, ले लो, कोई बात नहीं, कर लो, क्या दिक्कत है। हरिश्चंद्र बनकर कैसे काम चले, अरे दान पुण्य कर दिया करो, भंडारे कर दिया करो, गौशालाओं में दान कर दिया करो। ये बुद्धि हमेशा गड्ढे की ओर लेकर जाती है, आत्मा शिखर की ओर लेकर जाती है। आत्मा हमेशा परमात्मा की ओर गति करती है, बुद्धि हमेशा भोगों की ओर व्यक्ति को प्रेरित करती है। अहिल्या जी को बुद्धि ने प्रेरित कर दिया, कोई बात नहीं है, इतने बड़े व्यक्ति से संबंध जुड़ेगा, अच्छा रहेगा। और वो घटना घटित हो गई। लेकिन अहिल्या जी के द्वार पर प्रभु क्यों पहुंचे? पूरे परिवार ने, समाज ने अहिल्या का त्याग कर दिया था। पुत्र ने भी त्याग कर दिया, पति ने भी त्याग कर दिया, पर नौकर चाकर खग मृग जीव जंतु तह नाई, पशु पक्षी जीव जंतु सबने त्याग दिया अहिल्या को, सबने त्याग दिया। घबराई नहीं, आत्महत्या नहीं की, आत्मचिंतन किया कि मेरी चंचल बुद्धि ने मेरे पैरों को स्लिप कर दिया। स्थिर चित्त से बैठकर भगवान का ही स्मरण करेंगे, जो न्याय करेगा ठाकुर। घटना सबसे होती है, अपराध सबसे होते हैं, कोई भी एक भी ऐसा नहीं होता जिससे कोई न कोई अपराध न हुए हों। हर व्यक्ति का भूत होता है और हर व्यक्ति का भविष्य होता है।
हर महापुरुष का भूत होता है और हर अपराधी का भविष्य होता है। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो ये घबराई नहीं, इसने किसी को दोष नहीं दिया। इतनी सी छोटी मेरी भूल हो गई, इतने बड़े अपराधी की, इतने बड़े दंड की क्या आवश्यकता थी, ये नहीं कहा। आत्मनिरीक्षण किया कि ये मुझसे कैसे हो गया, आकर्षण कैसे। बैठ गए स्थिरचित, श्राप दे दिया, पाषाण बनो, पत्थर बनो। ये कोई 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 हिमालय की, उत्तराखंड की कोई पहाड़ की शिला नहीं बन गई थी। जब हमारा बालक बेटा बेटी कोई गलत रास्ते पर चले जाते हैं तो घर के लोग कहते तुझे समझ नहीं थी, तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे क्या। या कई बार हम लोग भी कह देते क्या बताऊं, उस समय मेरी बुद्धि पर ऐसा पत्थर पड़ा कि कुछ समझ में ही नहीं आया। तो ये पत्थर माने बुद्धि जब जड़ हो जाती है, बुद्धि जब जड़ होती है तो ये अपराध की ओर गिराती है, और बुद्धि जब चैतन्य होती है तो स्वार्थ की ओर उकसाती है। बुद्धि का यही काम है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तुम यहीं बैठे सीताराम करते रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे। और विशेषकर माताएं हमारी बुद्धि को उकसाने में बहुत एक्सपर्ट होती है। उसे देखो वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच, तुम तो वही के वही रह गए, ऐसे हो गए वैसे हो गए। बुद्धि की सुनिए, लेकिन आत्मा की सुनकर तब बुद्धि की मानिए। एक की मानेंगे तो नहीं, आत्मा की भी अगर केवल मानेंगे तो फिर झोपड़ी में ही वास करना पड़ेगा। बुद्धि की अगर मानेंगे तो रहना तो बड़ी कोठी में पड़ेगा, लेकिन अशांति का जीवन जीना पड़ेगा। तो बुद्धि और आत्मा का तालमेल कैसे हो, इसी के लिए कथा है। अहिल्या जी ने बहुत बड़ा अपराध किया पर पुरुष के साथ उन्होंने, और इतनी पतिव्रता नारी, गौतम ऋषि की पत्नी। लेकिन अच्छी बात यह की भूल हुई, छुपाया नहीं। पतिदेव आए, स्पष्ट कह दिया कि जो होना था हो गया, आप जो चाहिए सो दंड दीजिए, मैं स्वीकार करती हूं सिर झुकाकर। भूल करना अपराध नहीं है, भूल करना भूल है, भूल को छुपाना अपराध है, और बार बार उसी भूल को करना महा अपराध है। फिर वो प्रवृत्ति हो जाती है, वो आदत हो जाती है, वो पत्थर की लकीर हो जाती है। स्थिति ऐसी होती है, आपने देखा होगा, एक बार पानी जहाँ से बहता है दूसरी बार भी उसी लाइन से जाएगा पानी। तो भूल हो गई, किसी को मत बताइए। कथा सुनकर कई बार लोग उसको ठीक से समझ नहीं पाते, सबसे भूल होती है। किसको कहें, साथियों को कहा, मित्रों को कहा, परिवार में किसी को कहा, दुरुपयोग होगा, उपहास होगा, ब्लैकमेलिंग होगी। परिवार के लोग इसी को ले लेकर आपको दबोचे रखेंगे। किसी ऐसे सत्पुरुष के चरणों में बैठकर कहो, चाहता तो नहीं था प्रभु, ऐसा ऐसा हो गया, व्यक्त कर दो। भूल को प्रकट करने से भूल बहुत डाइल्यूट हो जाती है, और उसकी एक ही औषधि है, उस भूल को, उस गलती को कृपया रिपीट मत करिए। भूल रिपीट करना महापराध होता है। रोज करिए, नई नई करिए। भगवान कहता है बड़ी से बड़ी करिए, मुझे बता दे, मैं तेरा बाप बैठा हूं क्षमा करने के लिए। लेकिन एक बार में एक भूल चाहिए। जो कल हो गई मालूम नहीं था, वही आज हो रही है, वही कल होगी, तो ये महा अपराध है, और इसको भगवान भी क्षमा नहीं कर सकता, इसको भोगना ही पड़ता है। जितने भी महापुरुष हुए, चाहे विश्वामित्र जी के जीवन में भूल हुई, चाहे अहिल्या जी के जीवन में भूल हुई, चाहे नारद जी के जीवन में भूल हुई, केवल एक बार हुई है, दोबारा नहीं। हमारा मौसम बदलता रहता है, जाड़ा आया, गर्मी आई, वर्षा आई, जाड़ा आया, गर्मी आई, वर्षा आई, जाड़ा आया, गर्मी आई, वर्षा आई। जैसे मौसम चक्र घूमता है, ऐसे हमारे प्रवृत्ति चक्र घूमता रहता है। जो कल किया वो आज कर रहे, कल भी वही करेंगे। जो कल किया वो आज कर रहे हो, कल भी वही कर। जो कल पिया वो आज पी रहे हो, कल भी वही पिएंगे। तो ये तो अवश्य में भोक्तव्यम, कृतकर्म शुभाशुभम। अहिल्या को कोई पतित नहीं कर सकता। इंद्र की क्या हैसियत है,
केवल हमको शिक्षित और दीक्षित करने के लिए अहिल्या जी ने, ये पार्ट है सिनेमा की जो स्टोरी बनती है, पहले सिनेमा के पात्र तैयार किए जाते हैं, स्टोरी लिखी जाती है, फिर उस स्टोरी के अनुसार एक एक पात्र को वो विषय रटाया जाता है, फिर वो मंच पर मंचन किया जाता है, उसे हम हॉल में बैठकर देखते हैं। जो सिनेमा के पात्र बड़े उद्दंड और उच्छृंखल और बड़े अपराधी जैसे दिखाई देते हैं, उनके घर पर जाकर मिलोगे तो देवताओं से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि वो तो एक लीला थी। वो तो उनको एक काम दिया गया था कि तुमको उसको मुक्का मारना है, तुमको उसको ऐसा करना है, तुमको उसको ऐसा करना है। तो ये लीला है। गिरजा सुनो राम के लीला, भगवान ने पहले ही सावधान कर दिया था। जो कोई कथा सुनते सुनते लगता है अगर भगवान भी ऐसा कर सकते, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि वैसा कर सकते, हम थोड़ा बहुत आटे में नमक मिलाने में क्या बुराई है। ऐसे तर्क देकर हम लोगों को कई बार मार्ग से विचलित करने का प्रयत्न किया जाता। अहिल्या जी ने स्पष्ट किया, प्रतीक्षा में बैठ गई, जीवन में दूसरी कोई भूल उनसे हुई नहीं। और जो सहन कर लेता है, सहन करके जो चित्त से स्थिर हो जाता है, आत्महत्या नहीं की, आत्मचिंतन किया, और जो आज चिंतन कर लेता है और उसके अनुसार जीवन जीता है, तो भगवान उसके द्वार पर स्वयं चल कर आता है। अहिल्या को अपने अपराध की क्षमा याचना करने अयोध्या नहीं जाना पड़ा, अपितु तो अयोध्यानाथ को स्वयं चलकर अहिल्या जी के द्वार पर आना पड़ा। और जैसे ही श्री चरण स्पर्श किया है, एकदम अहिल्या जी तेज के रूप में प्रकट हो गई। एक आधा पद गा लीजिए। मुने श्राप जो दीना, अति भाल की नाम मुनि शाप जो दीना, अति भाल की नाम, परम अनुग्रह में माना, परम अनुग्रह में माना। देखूं भरि लोचन, हरि भव मोचन, इह ही लाभ शंकर जाना, पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, पर सत पद पावन। एकदम तेज पुंज अहिल्या खड़ी हो गई। प्रभु, जिस दिन मेरे पतिदेव ने मुझे शाप दिया था, उस दिन मैं बहुत रोई थी, और मुझे बड़ी ग्लानि ये हुई कि जरा सी मेरी भूल पर इतना बड़ा मुझे दंड दिया जा रहा है। लेकिन ऋषि क्रोध में भी कभी शाप नहीं देते, आशीर्वाद ही देते हैं। ऊपर से कुछ भी दिखाई देगा खुरखुरापन, लेकिन साधु का हृदय, साधु की आत्मा क्रोध में भी वो कल्याण की ही बात बोलता है। अगर ये घटना नहीं घटित होती तो प्रभु आपका दर्शन मुझे कैसे होता। बड़ी कृपा हो गई कि आपके श्री चरण मेरे शीश पर आ गए, और यही भांति सिधारी गौतम नारी, यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बर पावा, गई पति लोक आनंद भरी, पर सत्य
सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरे रही पर सत पद पाए। अहिल्या जी बहुत प्रसन्न मन से पतलोक यानी पुनः ऋषि के चरणों में पुनः चली गई। ऋषि ने स्वीकार किया, भगवान ने जिसको स्वीकार किया उसे कौन स्वीकार नहीं करेगा। आप अपना याद करिए, जिनको फिल्म देखने का शौक होता है उन्होंने सैकड़ों फिल्में देखी होंगी। आप में से भी अनेक बंधु हैं जिन्होंने 50-50, 100 फिल्में देख ली होगी, 40-50 तो देख ही ली होगी। तो वो आपको न तो उन फिल्मों के नाम याद है न उनके एक्टरों के नाम याद है। कोई कोई फिल्म ऐसी आती है, लोग कहते थे मैंने उसे 20 बार देखा, मैंने उसे 30 बार देखा, मैंने उसे 25 बार देखा, मैंने उसे 40 बार देखा। तो वो हमेशा याद बनी रहती है, उसके एक्टर और उसकी बाकी चीजें, घटना, सब कुछ याद रहता है। अपराध भूल का भी यही अर्थ है। कितने छोटे मोटे अपराध हो जाते, एक बार हो गया भूल गए, लेकिन जो बार बार किया जाता है वो स्थिर चित्त हो जाता है, हमारे अंदर पूरा दृढ़ हो जाता है और उसका संस्कार हमारे मन पर रहता है। उसी के गीत हम गुनगुनाएंगे, उसी की बातें करेंगे। एक्टरों की चर्चा चलेगी तो उसी फिल्म के एक्टर की तारीफ करेंगे, नहीं यार वो जो फिल्म थी उसमें जो था रोल वो तो गजब का था। ऐसे ही पुण्य को बार बार दोहराइए, पुण्य को बार बार रिपीट करिए ताकि हमारी आदत पुण्य की हो जाए। पाप का रोज नया स्वाद लीजिए और छोड़ दीजिए। पाप को रिपीट, मेरे कहने से पाप तो छूटेगा नहीं, हम ही नहीं छोड़ पाते हैं तो बाकी तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन उसको रिपीट मत करिए, नया करिए। कितना करोगे, नया करो, छूट जाता है, चला जाता है। अरे कुछ खा लिया, पेट खराब हो गया, लूज मोशन हो गए, 2 दिन परेशान हो गए, बात आई गई हो गई, बात आई गई हो, जो किया भूल की चली गई। इसलिए पुण्य को रिपीट करें, बार बार दोहराइए। पाप को याद करके, कथा सुनी थी मालूम नहीं था, अब नहीं। तो धीरे धीरे पुण्य की आदत पड़ जाएगी, फिर पाप आएगा भी नहीं। पाप आपको फिर प्रेरित नहीं करेगा। वो जान जाता है मन, ये मन और बुद्धि का तालमेल जब होता है तभी होता है। आत्मा जब जाग जाती है तो वो रोकती है, टोकती है, झिझकती है। आत्मा का जागरण सत्संग से होता है। बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक माने जागरण, आत्म जागरण। इसी के लिए सत्संग, कथाएं, प्रवचन, शास्त्रों का अध्ययन, माता पिता के पास बैठना, गुरुजनों के पास बैठना, संतों के निकट जाकर बैठना, उनकी वाणी सुनना। मत सुनो वाणी, केवल बैठे भी रहोगे तो भी लगेगा ये भी तो किसी माँ के गर्भ से ही पैदा हुए, इसी दुनिया में आए हैं, कैसा दिव्य जीवन जी रहा है। बड़े बड़े लोग इनके चरणों में धूल में बैठे हैं। तो कहीं न कहीं अपने मन में भी ये होने लगता है कि जैसे ये सज्जन इनके चरणों के बिल्कुल निकट हैं, मैं भी ऐसे कब बनूं, कैसे बनूं ताकि मैं भी इनके चरणों के निकट चला जाऊं। तो ये धीरे धीरे शुभ के बीज हमारे अंदर पड़ने लगते हैं और मौसम आता है तो एक दिन वो उग के आ जाते हैं और केवल उस महत्पुरुष के चरणों में ही नहीं पहुंच पाते, उसके हृदय में भी हम जाकर बैठ जाया करते हैं। ऐसी बहुत आपको घटनाएं अपने जीवन की याद आएंगी। यहाँ से अहिल्या जी का उद्धार किया, प्रभु सीधे गंगा जी गए, जनकपुर के मार्ग में गंगा। क्योंकि आखिर अगर लीला की दृष्टि से देखेंगे तो भगवान क्षत्रिय है और अहिल्या जी ब्राह्मणी है, और क्षत्रिय तो ब्राह्मणों के चरण वंदन करते हैं। बड़े बड़े राजा भी ब्राह्मण के छोटे बच्चे के चरणों में सिर रखते हैं, चूंकि ब्रह्म का वो अंश है, वो साक्षात तप का प्रतीक है। तो चूंकि मनुष्य लीला प्रभु कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने मनुष्य के नाते से, हम लोग भी कुछ हो रहा जाता है तो गंगा नहाने जाते हैं ना, तो भगवान गंगा स्नान। गाइए चौपाई। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले
लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावनी गंगा गए जहाँ जग पावनी गंगा गाधी सुन सब कथा सुनाई गाधी सुन सब कथा सुनाई जही प्रकार सुर सरी मही आई जही प्रकार सुर सरी मही आई तव प्रभु ऋषि समेत नहाए तव प्रभु ऋषि समेत नहाए विविध दान मही देवन पाए विविध दान मही देवन पाए चले राम लक्ष्मण मुनि संगा चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। यहाँ से गौतम ऋषि के आश्रम से प्रभु आगे चलते हैं, गंगा जी के किनारे पहुंच गए। क्या सुंदर दिव्य नदी, भगवान रुक गए। गुरुदेव ये कौन नदी है? ऐसी दिव्य नदी तो मैंने देवलोकों में भी नहीं देखी। तो विश्वामित्र जी बोले, राघव जानकर अनजान बनते हो, तुमको मालूम नहीं ये तुम्हारे श्री चरणों से प्रकटी गंगा है। क्या बाप अपनी बिटिया को भूल सकता है? भगवान गंगा जी की कथा सुनना चाहते, मुझे इसकी महिमा सुनाइए। गाद सून सब कथा सुनाई, सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली, मंगल करने वाली, उद्धार करने वाली, पाप नाशनी श्री गंगा जी, मंगल करनी श्री गंगा जी कैसे कैसे पृथ्वी पर आई हैं जगत के उद्धार के लिए, परोपकार के लिए, और फिर वो धरती पर ही रह गई नहीं, वापस नहीं गई देवलोक में, ताकि भविष्य के जगत के लोग पाप करेंगे, यमराज इतना त्रास देगा, किसी प्रकार मेरी गोदी में आ गए, मेरा आचमन कर लिया, मेरा दर्शन कर लिया, मेरे जल का पान कर लिया, स्नान कर लिया तो आनंद ही आनंद है। पाप से मुक्त हर माता पिता अपने बच्चे के दुख दर्द को दूर करने के लिए बहुत प्रकार के प्रयत्न करता है, और विशेषकर माँ, गंगा तो माँ है, गंगा माँ, ये ताकत किसी नदी में नहीं है, स्नान करके पाप से मुक्त कर दे, केवल गंगा जी में। इसलिए अवसर मिले गंगा जी का दर्शन करें, स्नान करें, चाहे कैसे भी छींटे लगा लो, हाथ पैर धो लो। स्नान का बहुत महत्व होता है, तीर्थ के देवता का दर्शन करना, और तीर्थ में जो नदी है, सरोवर है, उसमें स्नान करना, ये एक आचार संहिता है, हमारे ऋषियों ने बनाई है। और अगर आप वहाँ तीर्थ में स्नान नहीं करेंगे तो ये तीर्थ का अपमान माना जाता है, तीर्थ को क्रोध आता है। इसलिए जैसे हो वैसे स्नान कर लीजिए, बहुत ज़्यादा तबीयत ढीली है तो थोड़ा सा जल छिड़क लीजिए, आचमन कर लीजिए, 2 बूंद जल डाल लीजिए, गंगा इसी से प्रसन्न हो जाएगी। और गंगा जी पर कुछ न कुछ दान जरूर करिए, कुछ भी करिए। एक ब्राह्मण को भोजन कराए, विविध दान महिदेवन दीन, महिदेव कहते हैं ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों मुखमासी, भगवान ब्राह्मण के मुख से भोजन करते हैं, भगवान अपने मुख से भोजन नहीं करते, ब्राह्मण को खिलाइए भगवान तक जाता है, इसलिए मुख को कहा ब्राह्मणों मुखमासी। तो कुछ न कुछ हम इसी विश्लेषण में लग जाते हैं कि अरे आज के ब्राह्मण कहाँ हैं, समय हैं, देखो तंबाकू चबा रहे हैं, देखो ये है, मोबाइल देख रहे हैं। सर हम जब क्या क्या करते हैं कभी अपनी ओर नहीं देखते, हम कितने मोबाइल रखते हैं, कितना उसको देखते हैं, हम क्या क्या चबाते हैं,
वो तो केवल तम्बाकू ही चबा रहे होंगे, हमने तो जान क्या क्या चबा लिया है। तो वो भगवत स्वरूप है, भगवान का वो प्रतिनिधि है, इसलिए उनको प्रणाम करना। और जो हमारी स्थिति है, कुछ न कुछ उनको भोजन कराना, कुछ नहीं तो फल भेंट कर दीजिए, भोजन करा दीजिए, कुछ न कुछ गंगा पर दान करिए। गंगा पर किया गया दान कई गुना फल दिया करता है। भगवान ने स्वयं ब्राह्मणों को दान दिया है। अब मैं वो घटना सुनाऊंगा नहीं, हमारे चौधरी साहब की घटना पुराने एक कथावाचक सुनाया करते थे कि एक गए, पत्नी ने कहा कि सब जाते हैं गंगा स्नान कर रहे, कभी कभी तो चले जाया करो, और देखो ये बाप की अस्थियां लटकी हुई हैं, और कम से कम इन्हें ही बहायाओ, बाप की भी मुक्ति हो। तुम कैसे अरे तू नहीं जानती है, गंगा पे जाओ, पंडित सब कपड़े उतरवा लेते हैं, यहाँ ये चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, ऐसा करना। पत्नी ने कहा है कि घाट पे मत नहाना, घाट से दूर कहीं चले जाना, तो वहाँ कम से कम पिता की, मरे पिता की अस्थियां तो विसर्जित हो जाएंगी। पत्नी की बात तो माननी ही पड़ती है, सभी मानते हैं, देहरादून वालों को छोड़कर। बहन लोग बहुत प्रसन्न होंगे, महाराज बिल्कुल सही बात बोली है। ऐसा हम कुछ भी कहते रह जाए, कभी सुनते ही नहीं है, मानना तो बहुत बड़ी बात है। तो दूर चौधरी साहब वो गंगा जी में अस्थियां विसर्जित की और नहा ही रहे थे, नहा के निकले, तौलिया से अपना वो वस्त्र बदलने ही जा रहे थे। अच्छा, पंडित लोग, पुजारी लोग ये किनारे किनारे घूमा करते गंगा जी के, कौन भगत, कौन यजमान, कौन मिल जाए। तो देखा चौई साहब जय गंगा जी पीछे, और बाप रे तौलिया ही छूट गई हाथ में से। तो पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, कपड़े बदल लो, आराम से कर लो। कैसे आए? बोले पिताजी की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी, मुझे समय नहीं मिला, उनकी अस्थियां विसर्जित कर दिया। तो भले आदमी गंगा जी पर कुछ कुछ दान किया जाता है, तब तक पिताजी की अस्थियों को पुण्य नहीं मिलेगा। अब कैसे करें? बोले मेरे पास तो इस समय कुछ है नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आ गया, तो कोई बात नहीं, उधार कर दो, हम पटा लेंगे आपको। आपने देखा है कि बद्रीनाथ के वहाँ के पंडित जी छुट्टी के दिनों में आया करते हैं, यहाँ भी आते होंगे, हमारे उधर भी जाते हैं। तो जो यजमान थे, जो वहाँ लिखाए आए थे, तो उनको वो ले लेते हैं, और यजमान की कुशल क्षेम भी हो जाती है, आशीर्वाद भी यजमान को मिल जाता है, और रिश्तेदारी बनी रहती है, रिन्यू हो जाती है। तो क्या देना है? तो मैं क्या दे पाऊंगा? बोले ठीक है, 2 रुपये लिख लीजिए, मैं 2 रुपये दान दे दूंगा। पंडित जी ने कहा चल कुछ तो तूने दान दिया। देखो ब्राह्मण जो है आपसे दान कराता है, बहुत प्रकार के लोभ देकर आपको, बहुत प्रकार के भय दिखाकर भी क्यों कराता है? ब्राह्मण सबसे बड़ा समाज का कल्याण का देवता है। वो चाहता है कि भविष्य में आप अब और अगले जन्म में भी कम से कम सुख की रोटी खा लें, सुख के कपड़े पहन लें, और बिना दान के कुछ भी परमात्मा के यहाँ से मिलता नहीं है। जितना आप बैंक में जमा करोगे उसी के अनुरूप आपको ब्याज मिलेगी। कम रुपया होगा कम ब्याज मिलेगी, ज़्यादा रुपया होगा ज़्यादा ब्याज मिलेगी। तो यहाँ जो दान किया जाता है शुभ कार्यों में, तो वो ब्रह्मा के यहाँ लिख जाया करता है, उसी के अनुसार वो अगले जन्म का खाता देता है। कई लोग आपने कहते सुने होंगे, अब कहते हैं ना वो तो यार बड़े सुख में रह रहे हैं, ससुरे दान करके आए हैं, ऐसे थोड़े ही सुख भोग रहे, ऐसा बोलते हैं ना। और दान करके आए, पुण्य करके आए। दान ही पुण्य है और कोई दूसरा पुण्य नहीं, इसलिए दान के साथ पुण्य शब्द लिखा रहता है। ब्राह्मण जन चाहते हैं कि सब मेरे जो लोग हैं, देशवासी हैं, ये सुखी रहे। हे ईश सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। तो वो भय से, डरा के, लोभ से, लालच से, ऐसा वैसा करके आपसे दान करवाते हैं, ताकि अगले जन्म में आपका खाता शून्य न रहे, आपको कटोरा हाथ में न लेना पड़े, आप आराम से जीवन जीते रहे। हम लोग ब्राह्मणों की आलोचना कर देते हैं, लेकिन ब्राह्मण की आलोचना करनी नहीं चाहिए। वो समाज के सुख के लिए कितना
मेरी आलोचना कर दो, पंडित जी हैं, ढोंगी हैं, ऐसे हैं, इसमें कुछ नहीं बोलेंगे, वो मुस्करा देते हैं, फिर भी आशीर्वाद ही देते हैं। ये इतना बड़ी योनि है ये परोपकार की ईश्वर ने बनाई है, ईश्वर के ही अंश है। तो ठीक है, आ गए, घर आ गया। पत्नी ने पूछा करे आए? हाँ। वो अस्थियां बोले सब विसर्जित हो गई। बोले कोई झंझट तो नहीं दान पुण्य का? बोले नहीं, झंझट तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन जब मैं नहा के चुका तो एक पंडित जी आ गए, तो फिर क्या दिया? बोले मेरे पास तो कुछ देने की थी नहीं, थे तो मेरी इच्छा नहीं थी, मैं तो 2 रुपये उधार दे आया। अब वो यहाँ कहाँ तक आएगा 2 रुपये लेने के लिए? अच्छा, छुट्टियों में, सीजन में ब्राह्मण लोग जाते, जाड़ों का सीजन बंद होता है, इधर का तो उधर जाते। पता करते करते गांव में चौधरी साहब के द्वार पर पहुंच गए। तो खटखटाया। चौधरी साहब, पत्नी ने पूछा कहाँ से आए आप? घूंघट में से। बोले हम गंगा जी के पंडा हैं और चौधरी साहब से मिलने आए हैं, वो 2 रुपये उधार करके आए थे, तो ये प्रसाद भी गंगा जी के लाए और अपना वो दक्षिणा भी ले लेंगे। तो उन्होंने कहा जी, ये हुक्का पी रहे थे भीतर बैठे। बोले वो गंगा जी के घाट का वो आया है पंडा और वो उधारी मांग यहां तक आ गया। अब तो इसने कहा कि तू थोड़ा नाटक में मेरा साथ दे दे। क्या करूं? बोले मैं मरने का नाटक करता हूं और तू रोना शुरू कर दे। तो वही वह लेट गए, चादर उड़ा दी और मर गई रही। अरे क्या हो गया? राम राम, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह, जैसे रोया जाता है। मोहल्ले के लोग आ गए, क्या बात हो गई? वो रोते रोते उसने कहा कि पंडित जी का कर्जा था, वो लेने आए, इनको हार्ट अटैक हो गया सुनते ही। तो पंडित जी बाहर बैठे थे, तो किसी ने जाकर कहा कि भाई देखो अब तो उसका डेथ भी हो गई, अब तो पिंड छोड़ो कम से कम तुम जाओ। बोले ऐसे कैसे चला जाऊँगा? यजमान के प्राण निकले, बिना दाह संस्कार के कैसे चला जाऊँगा? उसमें तो पत्नी रो रही है और कहती है वो तो जा नहीं रहा, वो तो दाह संस्कार के चक्कर में मेरे बस के नहीं है अब रोना। तो वो कहते और थोड़ा और, बड़ी मुश्किल। खैर कथा बड़ी लंबी सुनाते थे वो आचार्य। तो तैयारी हो गई, अर्थी सज गई और चले गए, मरघट में चिता बन गई। पंडित जी ने कहा देखो भैया, ये मेरा सबसे जिंदगी में सबसे प्रिय यजमान था, इसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, मैं भी इसके साथ ही चलूंगा, आप इसके बराबर मेरी भी चिता बनाओ। तो कोई समझदार लोग रहते हैं, गोविंद जी जैसे, बोले भाई जब इनकी इच्छा ही है और मित्रता का भाव है तो चलो इनको भी बना देते हैं। लिटा दिया, एक पंडित जी की बन गई और एक चौधरी साहब की थी बनी। लेटे दोनों बराबर बराबर लेटे थे। पंडित जी ने धीरे से ऐसे गर्दन की और कान के पास ही उनका मुंह था। चौधरी साहब धीरे से बोले देते हो कि जलवाई दूं? धीरे से बोला, देते हो कि जलवाए दूं? चौधरी साहब ने भी लेटे लेटे फुसफुसा दिया, नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा, भले ही जलवा दे। तो गांव के लोगों ने कहा देर क्यों कर रहे हो, अग्नि दो। और जैसे ही अग्नि को चिता में दिया गया, चिता में थोड़ी अग्नि लपट उठी, भगवान शंकर प्रकट हो गए शमशान में। वो इस तमाशे को देख रहे थे। शंकर जी शमशान में ही रहते हैं। शंकर जी ने कहा भाई मैंने बड़े बड़े संकल्पवान व्यक्ति देखे, पर तेरे जैसा चौधरी संकल्पवान मैंने देखा नहीं। जलने को तैयार है लेकिन प्रण छोड़ने को तैयार नहीं है कि नहीं दूंगा। शंकर जी ने कहा कि यार तू मुझसे मांग कुछ। चौधरी साहब से कहा मैंने बड़े बड़े संकल्पवान देखे, तेरे जैसा नहीं, तू मुझसे मांग ले। बोले महाराज आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे 2 रुपये माफ करा दो, इससे पिंड छोड़ो। तो दान हमेशा, दान ही पुण्य है। दान से ही हमको जो कुछ सुख साधन मिल रहा है वो जितना हम करके आए हैं। ये बात अलग है कि भारत सरकार की ब्याज रेट थोड़ी कम है और भगवान के यहाँ की ब्याज रेट थोड़ी ज्यादा है, बस इतना ही अंतर है। मिलता ब्याज ही है, मूल ब्रह्मा के यहाँ जमा रहता। तो भगवान ने दान किया। एक बार बहुत देर हो गई, गंगा की महिमा गा लो। पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगा मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगा मैया। पापी भी तूने तार दिए, जो गंगे का ध्यान धरे, स्नान करे नित भैया। जो गंगा
धरे, स्नान करे नित भैया। जो गंगे का ध्यान धरे, स्नान करे नित भैया। सुख संपत्ति की कमी न रहती, सुख संपत्ति की कमी न रहती, सुख संपत्ति की कमी न रहती, सुख संपत्ति की कमी न रहती। नित नित भक्ति बढ़ैया, पापी भी तूने तार दी। जय जय गंगा मैया, पापी भी तूने तार दी। जय जय गंगा मैया, पापी भी तूने तार दी। हरिद्वार की शोभा न्यारी, निर्मल नीर बहैया। हरिद्वार की शोभा न्यारी, निर्मल नीर बहैया। हाँ, हरिद्वार की शोभा न्यारी, निर्मल नीर बहैया। हरिद्वार की शोभा न्यारी, निर्मल नीर बहैया। तीर तीर देवन के मंदिर, तीर तीर देवन के मंदिर, हाँ, तीर तीर देवन के मंदिर, तीर तीर देवन के मंदिर। सबको पार लगैया, पापी भी तूने तार दी। जय जय गंगा मैया, पापी भी तूने तार दी। जय जय गंगा मैया, पापी भी तूने तार दी। ब्रह्म कमंडल में से निकली शंकर जटा समैया। ब्रह्म कमंडल में से निकली शंकर जटा समैया। अरे ब्रह्म कमंडल में से निकली शंकर जटा समैया। ब्रह्म कमंडल में से निकली शंकर जटा समैया। भोला तेरी करे आरती, भोला तेरी करे आरती, शिव शंकर तेरी करे आरती। शिव शंकर तेरी करे आरती। हर सबको पार लगैया, पापी भी तूने तार दी। जय जय गंगा मैया, पापी भी तूने तार दी। जय जय गंगा मैया, पापी भी तूने। हर हर गंगे, जय शिव शंकर, 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 हर हर गंगे, 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 हर हर। बोलिए गंगा मैया की जय, शंकर भगवान की जय। ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर पाप से मुक्त होकर गंगा स्नान कर भगवान गंगा पार करके और पूजन किया है भगवान ने। चूंकि गंगा जी बिटिया हैं, बिटिया को पार नहीं किया जाता, बिटिया को प्यार किया जाता है। लेकिन चूंकि जाना था, लीला थी, इसलिए प्रभु वहां से निकले। और गोस्वामी जी लिखते, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, हर्षि चले मुनि वृंद सहाया। बेगी विदेह नगर नियराया, बेगी विदेह नगर नियराया। पूर रम्यता राम जब देखी, पूर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी, हर्षे अनु
समेत विशेषी पूर नर नारी सुभग सुचि क्षमता पूर नर नारी सुभग शुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता जी हर्षि चले मुनि वृंद सहा